Hello everyone, welcome back to this ECG basic series. Hope you are all healthy and happy. In this video, we'll discuss about the P wave and the PR interval. First things first, P wave is caused by atrial depolarization and we see P waves in two leads, which is lead 2 and lead V1. अब लीड 2 में डायग्रामेटिकली देखें तो लीड 2 इफ वी रिमेम्बर कहाँ से कहाँ तक जाती है, वो जाती है राइट अपर लिम्ब टू लेफ्ट लोअर लिम्ब। ठीक है, तो लीड 2 में जो पी वेव की हाइट है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द राइट एट्रियम और जो पी वेव की विड्थ है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द लेफ्ट एट्रियम। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पी वेव की हाइट और विड्थ 2.5 mm से कम होती है, यानी 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स, क्योंकि एक स्मॉल स्क्वायर 1 mm का होता है। तो डीपोलराइजेशन जब स्टार्ट होता है तो ऐसे नोड में होता है, और तो इस हिसाब से राइट एट्रियम पहले डीपोलराइज करता है जो कि हाइट को कंट्रीब्यूट करता है, और फिर लेफ्ट एट्रियम डीपोलराइज करता है जो कि विड्थ को कंट्रीब्यूट करता है। अब ये रहा लीड 2 का पॉजिटिव पोल। डीपोलराइजेशन मींस मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव आयंस अगर पॉजिटिव पोल की तरफ आएंगे तो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो होगा। अब इस हिसाब से अगर आर ए इनलार्ज होता है यानी राइट एट्रियम में इनलार्ज होता है, तो जो पी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो पिकअप करेगा, यानी पी वेव की हाइट बढ़ेगी। अगर लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होता है तो पी वेव की विड्थ बढ़ेगी। अब अगर यही चीज हम पी वेव को, मतलब जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है उसको हम लीड V1 में देखें तो कैसा होगा, लीड V1 में कुछ ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी हमें। क्यों? लीड V1 कहाँ होता है? लीड V1 इज सिचुएटेड इन द राइट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम। तो ये रहा हमारा लीड V1 का पॉजिटिव टर्मिनल। आर ए में राइट एट्रियम में डीपोलराइजेशन हुआ तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे हैं, दैट विल शो अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। जो लेफ्ट एट्रियम है वो इस V1 से अवे जा रहे हैं। इस डायग्राम में देखने में ऐसा हमें नहीं लगता है, इस डायग्राम में जानने में देख रहा है कि ये परपेंडिकुलर जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज अ 2D डायग्राम। जो 3D डायग्राम होता है उसमें अगर आप एक्चुअली देखो तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो पीछे की तरफ सिचुएटेड होता है। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम के आयंस हैं वो लीड 1 से अवे जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे जा रहे हैं, तो एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो होता है। तो जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वो आर ई की वजह से है, जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट एट्रियम की वजह से है। तो अगर आर ए इनलार्ज होता है तो जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, अगर लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होता है तो जो इसका नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा। लीड एवीआर, लीड एवीआर कहाँ से कहाँ तक? लीड एवीआर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो होता है राइट अपर लिम्ब में, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो बनता है लेफ्ट अपर लिम्ब और लेफ्ट लोअर लिम्ब के कॉम्बिनेशन से। तो अगर हम देखें तो लीड एवीआर ऐसे जाता है विच इज अगेंस्ट द डीपोलराइजेशन। लीड एवीआर ऐसे जाता है विच इज अगेंस्ट द डीपोलराइजेशन, तो इसमें नेगेटिव रिफ्लेक्शन शो होता है। अब एबनॉर्मलिटी ऑफ पी वेव को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पी वेव एब्सेंट। पी वेव एब्सेंट किस किस कॉज में हो सकती है? जंक्शनल रिदम। जंक्शनल रिदम मतलब जो पेस मेकर है दैट इज नॉट एस नोड, दैट इज एवी नोड। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो पी वेव को मास्क कर देंगे, तो पी वेव वुड बी एब्सेंट। अरिथमियाज, अरिथमियाज जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, इसमें फिब्रिलेटरी वेव्स देखने को मिलती हैं क्योंकि बहुत क्विक 250 पर मिनट से ज्यादा एट्रिया का बीटिंग रेट होता है, तो इसमें बहुत तेज फिब्रिलेटरी वेव्स देखने को मिलती हैं। इसमें पी वेव इतनी क्लियरली नहीं दिखती है। एंड पीएसवीटी विच इज पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब राइट एट्रियम एनलार्जमेंट में, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट किन किस केसेस में हो सकता है? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। तो लीड 2 में हमें देखने को मिलेगा, अगर राइट एट्रियम एनलार्जमेंट है तो उसकी हाइट 2.5 mm से ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड पी पल्मोनेल। लीड V1 में क्या होगा, जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वाला पार्ट होगा वो बढ़ जाएगा। और सिमिलरली इन लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट हमें हिस्ट्री होगी पेशेंट की कि वो मिट्रल स्टेनोसिस या मिट्रल रिगर्गिटेशन का पेशेंट है, तो लीड 2 में क्या होगा कि जो पी वेव की विड्थ होगी वो बढ़ जाएगी, और V1 में जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा वो बढ़ जाएगा।
PR इंटरवल की तरफ आते हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली PR इंटरवल? PR इंटरवल इज between start of P wave to start of QRS complex. तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो एट्रियल डीपोलराइजेशन और कंडक्शन बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल के में, इन सब में जो टाइम लगता है वो होता है PR इंटरवल का. नॉर्मली होता है 3 to 5 mm, या अगर इसको टाइम में कन्वर्ट करें तो 0.12 to 0.2 सेकेंड का ये इंटरवल होता है. Which is the main contribution is by the AV node, which is physiologically the slowest conducting tissue in the heart. अब abnormality क्या होगी PR इंटरवल की कि ये इंटरवल टाइम है तो टाइम या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा. तो प्रोलॉन्ग PR इंटरवल कब होगा? यानी 5 mm से ज्यादा AV ब्लॉक में. कॉजेस क्या होते हैं AV ब्लॉक के? ड्रग्स यानी जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, डाइजॉक्सिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, हाइपर और हाइपोकलीमिया. AV नोड इडीमा हो गया, which can be seen in acute rheumatic fever. AV node का infiltration हो गया by some substance which is a poor conductor of electricity, such as amyloidosis. ये RCMP में मिलता है. RCMP stands for restrictive cardiac myopathy. या फिर AV node का calcification हो गया which is age related. With AV valve calcification अगर होगा तो उसको बोलते हैं Leves disease. अगर without AV valve calcification है तो that is Leniker disease. अब इंटरवल अगर छोटा होगा यानी 3 mm से कम होगा तो इसका मतलब ये है कि जो कंडक्शन है वो AV नोड से ना होके एक बाईपास शॉर्टकट लेके वेंट्रिकल तक पहुंच रही है, एक एक्सेसरी पाथवे से वेंट्रिकल तक पहुंच रही है. अब इसमें क्या होगा? एट्रिया से AV नोड को बाईपास करते हुए इम्पल्स जेम्स पाथवे के थ्रू बंडल ऑफ हिस में आई, फिर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो इसमें ECG में हमें क्या मिलेगा? जो PR इंटरवल होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन QRS कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल होंगे, क्योंकि AV नोड के बाद का जो पाथवे है वो तो नॉर्मली चल रहा है जैसा चलता है. अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि एक्सेसरी पाथवे है वो बंडल ऑफ केंट है, तो एट्रिया से वो सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा जो डीपोलराइजेशन वेव होगा. तो इसमें क्या होगा कि पहले लेफ्ट वेंट्रिकल डीपोलराइज करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल डीपोलराइज करेगा. तो दोनों जो टाइमिंग होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली डीपोलराइज नहीं कर रहे हैं. तो इसमें हमें ECG में क्या मिलेगा? PR इंटरवल शॉर्ट होगा और QRS कॉम्प्लेक्स हमारा वाइड हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम if it uses bundle of Kent, and Lown-Ganong-Levine syndrome if it uses James pathway. WPW सिंड्रोम में एक और चीज देखने को मिलती है which is called the delta wave. अब नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि वो ऐसे होके ऐसे जाता है, लेकिन डेल्टा वेव क्या होता है कि काफी स्टीप अप स्ट्रोक लेके वो सीधे ही ऊपर चल जाता है जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है. तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल PR इंटरवल यहाँ तक होना चाहिए था अब वो यहाँ तक ही रह जाता है. तो PR इंटरवल भी छोटा होता है और जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है जो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था वो वाइड हो जाता है, तो QRS कॉम्प्लेक्स भी वाइड हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड द डेल्टा वेव विच इज सीन इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.